सपा समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया, यानी कि विपक्ष इसका विरोध कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है, वक्फ बोर्ड जो है उसके पास कितनी जमीनें हैं और किस राज्य में कितने हैं, ये सभी जानेंगे। ठीक है, उसके बाद इस विधेयक से क्या बदलेगा, विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है कि जो भी संपत्ति दान किया गया है इसका मालिक किसको माना जाता है, अल्लाह को माना जाता है। लेकिन ये भी याद रखिएगा, इस संपत्ति को दान कौन कर सकता है, जो केवल इस्लाम धर्म को मानता है, केवल वही दान कर सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SG वाई साइंस क्लासेस में, और मैं हूं दीपक। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं वक्फ बोर्ड क्या है, कानून में संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी और नए विधेयक से क्या बदलेगा। ये जो वक्फ बिल जो आया है नया, इस पे क्या सरकार कहना चाह रहे हैं और विपक्षी भी क्या कहना चाह रहे हैं, आज पूरे डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पे हमारे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं क्या सब जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि वक्फ बोर्ड क्या होते हैं। ये जो वक्फ बोर्ड है ये है क्या, ये क्या होते हैं, उस पर जानेंगे कि कानून में संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका जानेंगे नए विधेयक से क्या बदलेगा, ये जो विधेयक आया उससे क्या बदलेगा। उसके बाद जानेंगे कि सरकार ने जो वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया है वह क्या है। सरकार जो वक्फ संशोधन बिल पेश किया है वो क्या है। उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास कितनी ज़मीन है, वक्फ बोर्ड जो है उसके पास कितनी ज़मीनें हैं और किस राज्य में कितने हैं, ये सभी जानेंगे। ठीक है, उसके बाद इस विधेयक से क्या बदलेगा, विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है। ये जो वक्फ संशोधन विधेयक जो सरकार पेश किए हैं उसका विपक्ष आखिर क्यों विरोध कर रहा है, उसका जानेंगे कि विधेयक पर सरकार क्या कहना चाह रहे हैं। विपक्ष तो विरोध कर रहे हैं लेकिन सरकार भी तो कुछ कहना चाह रहे होंगे ना, तो सरकार इस पर क्या कहना चाह रहे हैं ये भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 दिख रहा होगा, उम्मीद करते थे क्लियर। वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड बने हैं। वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए क्या बने हैं, वक्फ बोर्ड बने हैं। देश भर में करीब 30 स्थापित संगठन हैं जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट करते हैं। सभी वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम 1995 यानी कि 1995 के तहत काम करते हैं। जितने भी वक्फ बोर्ड है वो वक्फ अधिनियम 1995 के तहत क्या करते हैं, काम करते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। तो पूछेगा वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयक जो है वो कब पेश किया गया, 8 अगस्त को। किसने किया, किरेन रिजिजू ने। ठीक है, चलिए उसके बाद संसद में आज वक्फ संशोधन विधेयक पेश हो गया है, यानी कि आज 8 अगस्त है और 8 अगस्त को हम वीडियो बना रहे हैं। तो ये जो विधेयक जो पेश किया गया था 8 अगस्त को, आज मतलब 8 अगस्त। ठीक है, हो सकता है कि आप 8 अगस्त को वीडियो न देख रहे हो, 9 अगस्त को 10 अगस्त को देख रहे हैं, तो कब पेश किया गया, 8 अगस्त को पेश किया गया। ठीक है, कांग्रेस सपा समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया, यानी कि विपक्षी इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस भी विपक्षी में है, सपा समाजवादी पार्टी भी विपक्षी में है, वो भी क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्ति पर अंकुश लगाकर बेहतर और पारदर्शी तरीके से प्रबंधन किया जाएगा। विपक्षी इसका विरोध कर रहे हैं लेकिन सरकार कहना चाह रहे हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड के पास जो असीमित शक्ति है, अनलिमिटेड जो पावर है, उसके अंकुश पर क्या लगाए, उस पर अंकुश लगाए और बेहतर और पारदर्शी तरीके से उसका क्या करे, मैनेजमेंट किया जा सके। सरकार ने इसे संयुक्त संसदीय समिति JPC के पास भेजने की सिफारिश की, यानी कि अब किनके पास भेजने की सिफारिश की है, JPC संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने क्या किए, सिफारिश की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब ये देखिए, आप जानते हैं कि ये वक्फ है क्या, वक्फ क्या होता है। तो वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है। वक्फ जो है क्या है, चल भी हो सकती है और अचल संपत्ति भी हो सकती है, जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। और वो कौन सा व्यक्ति, केवल जो इस्लाम को मानता है। किस धर्म को मानने वाले, इस्लाम धर्म को मानने वाले कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए क्या कर सकता है, दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति की कोई भी मालिक नहीं होता है, यानी कि ये जो दान किया गया संपत्ति, इसका मालिक कोई भी नहीं होगा। दान की हुई इस संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है, यानी कि जो भी संपत्ति दान किया गया है इसका मालिक किसको माना जाता है, अल्लाह को माना जाता है। लेकिन यह भी याद रखिएगा, इस संपत्ति को दान कौन कर सकता है, जो केवल इस्लाम धर्म को मानता है, केवल वही दान कर सकता है। और मालिक कौन होगा, अल्लाह को माना जाता है। लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए, लेकिन उसको तो मैनेजमेंट करना है ना, संचालित करना है ना, तो कुछ क्या बनाए गए, संस्थान बनाए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग वक्फ क्या है ये समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब जानते हैं कि वक्फ की अचल संपत्तियों की कहाँ कैसी स्थिति है। तो आपको पता है कि वक्फ के पास जो है वो चल और अचल दोनों संपत्ति है, चल और अचल दोनों संपत्ति है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि अचल संपत्तियों की कहाँ कैसी स्थिति, यानी कि अचल संपत्ति कहाँ कितनी है। तो ठीक है, तो 3,39,505 गैर अतिक्रमित है। उसका 5,371 मुकदमेबाजी आंतरिक है, 7,831 मुकदमेबाजी बाहरी है। उसके बाद 4,36,169 सूचना नहीं है, सूचना नहीं मिला है। उसके बाद 58,896 अतिक्रमण है और 24,550 क्या है, अन्य है। ये अचल संपत्ति का ब्यौरा है कि किसका है, ये अचल संपत्ति है। ठीक है, चलिए आगे आता है कि वक्फ कैसे किया जा सकता है। वक्फ कैसे किया जा सकता है ये जानते हैं। वक्फ कैसे किया जा सकता है। वक्फ कहता है वक्फ करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे वक्फ करने के जो तरीके ना बहुत सारे अलग अलग है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान है, कितने, एक से अधिक मकान है, और वह उनमें से एक को वक्फ करना चाहता है, तो वह अपनी वसीयत में एक मकान को वक्फ के लिए दान करने के बारे में लिख सकता है। अगर कोई व्यक्ति है उसके पास मान लेते 2 मकान, यानी कि एक से अधिक मकान है, तो उसमें से एक मकान को क्या करना चाह रहा है, वक्फ करना चाह रहा है, तो वह एक को क्या कर देगा, वक्फ करना चाह रहा है। उसके बाद वह अपनी वसीयत में, किसमें, वसीयत में एक मकान को वक्फ के लिए दान करने के बारे में क्या कर सकता है, लिख सकता है। ऐसे में उस मकान को संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद उसका परिवार इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, यानी कि जिस मकान को उस व्यक्ति ने वक्फ कर दिया है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका संतान उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, यानी कि नहीं कर सकता है। उसे वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाली संस्था आगे सामाजिक कार्य में इस्तेमाल करेगी, यानी कि वो जो संपत्ति है, वक्फ जो संपत्ति किया गया उसका संचालन तो यूज नहीं करेगा, और उसका यूज कौन करेगा, तो जो संस्थाएं, अनेक सारे संस्थाएं बनाए गए, तो संस्थाएं आगे सामाजिक कार्य में इस्तेमाल करें, यानी समाज के कार्य में इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। इसी तरह शेयर से लेकर घर, मकान, किताब से लेकर कैश तक वक्फ किया जा सकता है। घर भी किया जा सकता है, किताब भी किया जा सकता है, और कैश भी, रुपए भी किया जा सकता है, यानी कि हर चीज़ वक्फ किया जा सकता है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र का है वह अपने नाम की किसी भी संपत्ति को वक्फ कर सकता है, यानी कि वक्फ करने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष की होनी चाहिए, 18 वर्ष की। और धर्म भी कौन होना चाहिए, इस्लाम धर्म का वो होना चाहिए, मिनिमम 18 वर्ष। अगर 18 वर्ष से अधिक का है तो वो व्यक्ति वक्फ कर सकता है। वक्फ की गई संपत्ति पर उसका परिवार या कोई दूसरा शख्स दावा नहीं कर सकता है, यानी कि जिस संपत्ति, जिस मकान पर उस व्यक्ति ने वक्फ कर दिया तो उस पे उसके संतान का, चाहे उसके रिश्तेदार का दावा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये था वक्फ कैसे किया जा सकता है, यानी कि उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे कि वक्फ कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है, दिख रहा होगा कि देश में 8 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। देश में लगभग कितना है, 8 लाख से भी ज्यादा वक्फ संपत्तियां हो गई है।
तो जानते हैं अचल संपत्ति है 8,72,324 और वक्फ संपदा 3,56,047 है और चल संपत्ति जो 16,713 और डिजिटल रिकॉर्ड 3,29,995 है। और ये अमर उजाला का रिपोर्ट है, ठीक है, ये हमारा रिपोर्ट नहीं, अमर उजाला का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जानते हैं कि वक्फ बोर्डों के पास संपत्ति, ये तो जानेंगे अलग अलग भागों में कि वक्फ बोर्ड के पास चल कितनी है, ठीक है। तो देखिए भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली वामसी के अनुसार देश में कुल 3,56,000 वक्फ संपदा है। इनमें अचल संपत्ति की कुल संख्या 8,72,324 से पीछे भी देखे थे और चल संपत्ति की कुल संख्या 16,713 है। डिजिटल रिकॉर्ड की संख्या 3,29,995 अभी तुरंत यहाँ देखे थे, ठीक है। चलिए अब देखिए ये तो शायद हो चुका है ना, चलिए आगे चलते हैं। कहता है सरकार ने जो वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया है वो क्या है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। सरकार जो वक्फ संशोधन विधेयक लाया है ये आखिर है क्या, सरकार क्या कहना चाह रहे हैं, अब जानते हैं। कहता है कि पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि सरकार संसद में वक्फ बोर्ड में संशोधन से जुड़े विधेयक पेश कर सकती है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 पेश किया। 40 साल से अधिक संशोधनों के साथ वक्फ संशोधन विधेयक में मौजूदा वक्फ अधिनियम में कई भागों को खत्म करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा विधेयक में वर्तमान अधिनियम में दूरगामी परिवर्तन की भी बात कही गई है। इसमें केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है। इसके साथ ही किसी भी धर्म के लोग इसकी कमेटियों के सदस्य हो सकते हैं। ये जो किया गया है इसमें इस कमेटी के जो सदस्य रहेंगे ना वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन अब तक वक्फ जो कर सकते हैं केवल इस्लाम धर्म के कर सकते हैं। लेकिन इस विधेयक में कहा गया है कि इसकी जो कमेटी के जो सदस्य होंगे ना किसी भी धर्म के हो सकते हैं। अधिनियम में आखिरी बार 2013 में संशोधन किया गया था, आखिरी बार 2013 में किया गया था और फिर से संशोधन करने के लिए 2024 में विधेयक पेश किया गया है। अब देखते हैं संशोधन होता है कि नहीं होता है, क्योंकि विपक्षी भी मजबूत है और विपक्ष भी क्या कर रही है, विरोध कर रही है। अब जानते हैं कि इस विधेयक से क्या बदलेगा, अगर ये विधेयक पास हो जाती है तो क्या बदलेगा। कहते हैं वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 को हटाने का प्रस्ताव है। इसी धारा के तहत बोर्ड को शक्तियां थी कि वह किसी संपत्ति के वक्फ संपत्ति होने का निर्णय ले सके। विधेयक में एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के जरिए वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण का प्रस्ताव है। नए अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर संपत्तियों का विवरण दर्ज करना होगा। अगर ये अधिनियम लागू हो जाता है तो 6 महीने के अंदर में इन्हें संपत्तियों का विवरण भीतर केंद्रीय पोर्टल पर क्या करना पड़ेगा, विवरण दर्ज करना पड़ेगा। इस विधेयक में कई नई धाराएं 3A, 3B और 3C शामिल करने का प्रावधान है। ये धाराएं वक्फ की कुछ शर्तों, पोर्टल और डेटाबेस पर वक्फ का विवरण दाखिल करने और वक्फ की गलत घोषणा से जुड़ी है। विधेयक में वक्फ की गलत घोषणा को रोकने का प्रावधान है। अब किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित सूचना देना होगा, ठीक है। ये था क्या बदलेगा विधेयक से अगर ये विधेयक पास हो जाती है। तो ये था वक्फ के बारे में कुछ जानकारियाँ जो हमने आपको बतलाया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। अब देखते हैं कि ये विधेयक जो है वो पास होती है कि नहीं पास होती है। अगर पास होती है तो फिर से एक अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।